हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड काउंसलिंग 2022 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये कंफर्म डेट है आपका। अब जो कल नोटिफिकेशन या मंगलवार को जो भी वायरल हुआ था वो तो बिल्कुल फ्रॉड था, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन जो उसमें डेट मेंशन था, टोटल जो डेट मेंशन था वो बिल्कुल करेक्ट था। डेट में कोई भी आगे पीछे नहीं किया गया है। सो कंफर्मेशन है आपका जो काउंसलिंग है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, बाकी मैं अंदर आपको बता दूंगा। जैसे काउंसलिंग में कितना फ़ीस लगता है, मैंने कई बार इस चीज़ को मेंशन किया है कि 5,750 लगेगा, जिसमें से 750 तो ये आपका रिफंड नहीं होगा, मतलब वापस नहीं होगा। 5,000 आपका वापस होगा। वो किस शर्त पे वापस होगा? सपोज दैट आपने 2 कॉलेज लॉक किया और दोनों कॉलेज आपको नहीं मिला, ठीक है, तो आपका फ़ीस वापस हो जाएगा। लेकिन आपने 2 कॉलेज लॉक किया, आपको 1 कॉलेज अलॉट कर दिया गया, लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, इस टर्म्स में आपका फ़ीस जो होगा, अगर आपको मिल जाता है कॉलेज और आप फिर भी नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते? क्योंकि कॉलेज आपको पसंद नहीं आता या कॉलेज दूर मिल जाता है और आप नहीं जाते हो, तो फिर आपका फ़ीस वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन याद कीजिएगा। नेक्स्ट है काउंसलिंग ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। अगर आप डायरेक्ट करवाते हो, डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए जाते हो, ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज में जाते हो, तो समझ लीजिए आपका ऑफलाइन हो जाएगा। क्योंकि आप कॉलेज को पैसा दे दोगे, कॉलेज अपने हिसाब से वो कर लेता है काउंसलिंग, ठीक है, तो वो तो आपका डायरेक्ट या आपका ऑफलाइन बन जाएगा। लेकिन आपको ऑनलाइन अगर आप करते हो तो फिर आपको ऑनलाइन पैसा भी पे करना होगा। क्लियर है? तो ऑफलाइन अगर आपको करना है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए जाना पड़ेगा कॉलेज में, वहाँ से भी वो लोग कर देते हैं। ठीक है, आपको पैसा उनको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और ऑनलाइन तो फिर आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट में अच्छी जो सीटें होती हैं कॉलेज, वो फिनिश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है डायरेक्ट में। तो काउंसलिंग कराइए, बेहतर विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कितने रैंक तक पहले काउंसलिंग होता है? तो देखो 1 से लेके 75,000 तक। ठीक है, 1 से लेके 75,000, ये पहला आपका फर्स्ट फेज़ होगा, जिसमें आपका स्टार्टिंग में आपका काउंसलिंग शुरू होगा। तो 1 से लेके 75, उसके बाद आपका बाकी काउंसलिंग स्टार्ट होता है, पूल काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये और बनता है कि ग्रेजुएशन का फाइनल अगर रिजल्ट नहीं आया है तो उनका कैसा होगा? अगर 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप नहीं करवा पाओगे, ये चीज़ सत्य है। लेकिन ये है कि आपको मौका मिलेगा, अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए फाइनल ईयर का। अदरवाइज़ फिर डायरेक्ट एडमिशन का वेट कीजिए, वहाँ भी आपको लगेगा। तो मतलब ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। विदाउट इसके आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, आपका जो प्रोसेस है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में ये निकल के आया था कि बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक स्टार्ट होगा। ठीक है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया है कार्यक्रम, 10 अक्टूबर से शुरू होगा सत्र। क्लियर है? सो बीएड की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। ओके, शासन के आदेश के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग का प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबडे को भेजा गया है। पहले चरण में काउंसलिंग की तिथि 28 सितंबर रखी गई थी। क्वेश्चन ध्यान रखिए, 28 सितंबर रखी गई थी, लेकिन बाद में इसको चेंज करके संशोधित कार्यक्रम जारी करके विश्वविद्यालय से मांगा गया और अब शासन ने नए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कुल सचिव जो है डॉक्टर राजीव कुमार, उन्होंने बताया कि पूल काउंसलिंग 7 से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगा। पूल काउंसलिंग वो लोग करवाते हैं जिसको फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में नहीं मिलता है सीट, तो वो लोग अपना पूल काउंसलिंग करवा लेते हैं। ठीक है, 31 से लेकर 25 नवंबर रखा गया है डायरेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, डायरेक्ट काउंसलिंग। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालयों ने स्नातक के जो अंतिम वर्ष का परिणाम जारी कर दिया गया है। मार्कशीट बिल्कुल ना आया हो, लेकिन उन्होंने परिणाम निकाल दिया है और मार्कशीट भी आपको मिल जाएगा। परिणाम समय से ना आने के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया कुछ लेट हुई है। बता दें कि मंगलवार रात कुल सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से काउंसलिंग का एक पत्र वायरल हुआ था और बुधवार को फिर उन्होंने 1 दिन बाद ही इसको आधिकारिक रूप से खुद से ही लॉन्च कर दिया है। ठीक है, खुद से जारी कर दिया गया है। क्लियर है? सो आपके मन में अभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, और अगर आप कमेंट करते हो तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।